कश्मीर से लेकर दिल्ली और गुजरात तक बड़े पैमाने पर हलचल। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने और एजेंसियों की काबिलियत पर बड़े सवाल खड़े करने वाले गुजरात के शख्स की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्शन में आ गई। खुद को वज़ीर आज़म दफ्तर दिल्ली के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर जाहिर करने वाले किरण भाई पटेल केस की तहकीकात का दायरा वसी। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम हंगामी तौर गुजरात रवाना हो चुकी है। पुलिस की जानिब से किरण भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद हसास इदारों में हलचल मच गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने केस की मजीद तफ्तीश के खातिर मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू की। पुलिस ने जांच के लिए 3 रुकनी जांच कमेटी भी तश्कील दी। पुलिस की एक टीम गुजरात के लिए भी रवाना हो चुकी है, जहां पर वो इस जालसाज के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करके आला अफसरान को इसकी जानकारी फराहम करेगी। किरण भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सीनियर अफसरान के साथ भी मीटिंगें की। मरकजी वजारत दाखिला भी इस केस को देख रही है कि कैसे जालसाज ने अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर Z+ सिक्योरिटी हासिल की। इधर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक और सख्त इकदाम लेते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमती कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करके एहतजाज और हड़तालों में शामिल होने वाले मुलाजमीन का डोजेज तैयार किया जाएगा, जबकि साथ ही ऐसे महकमों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। हुकूमत ने तमाम महकमों को ये यकीनी बनाने की हिदायत की है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर विंडोज खुली रहेंगी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की पेशगी मंजूरी के बगैर किसी भी ट्रांसफर की दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ज़राए ने बताया कि हाल ही में एक आला सतही मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मुशाहिदा किया कि हुकूमत के मुलाजमीन दोस्ताना रवैये के बावजूद कुछ मुफाद परस्त मुलाजमीन को हड़ताल पर उकसा रहे हैं, जिस पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब से अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत और असला व मंशियात की सप्लाई को रोकने के लिए वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के तमाम सरहदी अजला में सरहदी पुलिस चौकियां कायम करने को मंजूरी दी है। वजारत दाखिला ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस इकदाम से एक तो सरहदों को महफूज बनाने में मदद मिलेगी, जबकि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजों या ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, करेंसी और मंशियात इस पार पहुंचने वाली कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपको बताते चले, ज़राए ने बताया कि पुलिस बॉर्डर पोस्टों को जम्मू खिते के जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ अजला के साथ साथ वादी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा अजला में मंजूर किया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि इस इकदाम का मकसद सरहदी गार्ड को मजीद मजबूत बनाना है। ये यकीनी बनाएगा कि सरहद पर दुश्मन की कोई भी मनफी सरगर्मी कामयाब न हो। यूथ कांग्रेस के जिला सदर रामबन इरफान अहमद भट्ट ने जिला के बानहाल, खड़ी और तहसील रामसू का दौरा किया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मसाइल का जायजा लिया। लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मसाइल जाने और अवामी मसाइल भी सुने। भट्ट ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि वो और उनकी पार्टी हमेशा अवाम के साथ शाना बशाना रही है और आइंदा भी रहेगी। वहीं आवाम से पुरजोर अपील की गई कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में पूरी कोशिश करे, ताकि मरकजी सरकार के अवाम मुखालिफ कवानीन और तानाशाही से राहत मिल सके। इधर साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को ऑपरेशनल आदमी करार देते हुए मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान कहते हैं कि रावत का सबसे बड़ा ताउन जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई है और जम्मू कश्मीर में अगर आज अमन कायम है तो उसका सेहरा उन्हीं को जाता है। वहीं दूसरी जानिब से गूल, रामबन, शाहरा, डुक्सर के मुकाम पर 1 माह बाद सड़क पर बहाली का काम शुरू, जिस वजह से गूल की आवाम ने राहत की सांस ली। याद रहे कि गुज़श्ता माह 17 फरवरी को इलाके में अराजी दस्तने से 16 रिहायशी मकानात के साथ साथ कब्रिस्तान और बड़े पैमाने पर जरिए इलाके को शदीद नुकसान पहुंचा। अराजी दस्तने से मुतासिर 16 कुंबे अभी भी डुक्सर के मुकाम पर सड़क के किनारे टेंटों में छोटे छोटे बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ इजरन जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अगरचे इस दौरान इंतजामिया ने राहत का सामान वक्त पर दिया था, ताहम इंतजामिया की जानिब से दिए रिहायशी सहूलियात फराहम करने के वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस सिलसिले में SDM गूल ने यकीन दिलाया कि जल्द मुतासरीन को इमदाद दी जाएगी और रोड भी 2-3 दिन में बहाल हो जाएगा।
नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।